हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं पिछले कुछ दिन से चैप्टर नंबर 1 के। राइट। तो अब देखिए, मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं पहला वाला क्वेश्चन उतार रही हूँ और फिर दिखाऊंगी कि इसको कैसे करना है। राइट। 1/3 minus root a minus 1/√8 minus √7 plus 1/√7 minus √6 minus 1/√6 minus √5 प्लस 1/√5 -2। देखिए, रूट कहीं नहीं छोड़ना और जहां नहीं है वहां पे लगाना भी नहीं है। ठीक। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे ना बच्चों, तो आपके पास कई बच्चे तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको ए मानो, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, और इंडिविजुअली आइटम को, ए को हमने सबको अलग अलग रैशनलाइज कर लो। अगर आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी होती है, इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8। तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 से 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई होकर 3 प्लस √8 ही रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। 3 प्लस √8 इज 3 प्लस √8। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √8 का स्क्वायर होता है 8, तो 9 माइनस 8 1 रह जाएगा। तो हमारा ये आ गया ए। सिमिलरली बी देख लेते हैं क्या आएगा। सिमिलरली बी हमारा आ जाएगा √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे, और नीचे √8 माइनस √7 तो ऑलरेडी है, इंटू √8 प्लस √7। तो ये आ जाएगा हमारा √8 प्लस √7। नीचे फॉर आइडेंटिटी लग जाएगी, √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? √8 प्लस √7, क्योंकि √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7, 8 माइनस 7 इज 1। तो ये हमारा बी आ गया। अब सी देख लेते क्या है। सी है हमारा 1/√7 माइनस √6। सी क्या है? 1/√7 माइनस √6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट्स, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि हम साइन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमें नीचे दोनों टर्म्स स्क्वायर बनानी है ताकि रूट हट जाए। तो वो ए की आइडेंटिटी में पॉसिबल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसीलिए अगर माइनस दे रखा है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दे रखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे फिर से √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा √7 प्लस √6। √7 प्लस, यहाँ पे लिख लेती हूँ, इक्वल टू √7 प्लस √6। ये आ गया हमारा सी। ठीक है। अब डी क्या था? डी है 1/√6 माइनस √5। डी है 1/√6 माइनस √5। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5 से। तो ये कितना रह जाएगा? ये खाली √6 प्लस √5 रह जाएगा, क्योंकि नीचे √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 माइनस 5 1 होता है। अब ई देख लेते हैं क्या है। ई है हमारा 1/√5 माइनस 2, 1/√5 माइनस 2, 1/√5 माइनस 2। तो इसको करेंगे तो √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 2, नीचे √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4। तो फिर से क्या रह गया? √5 प्लस 2। ये आ गया हमारा ई, ये आ गया हमारा डी, ये आ गया हमारा सी, ये आ गया हमारा बी, और ये आ गया हमारा ए। ठीक है। अब हमारे पास था क्या? ए, हमारे पास था ए माइनस का बी प्लस का सी माइनस का डी प्लस का ई। ठीक है। तो ए की वैल्यू आई है 3 प्लस √8। अब मैं सारा वो उतार रही हूँ। ठीक है। हमें करना है ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, यही है।
दोबारा चेक कर लेते हैं। यही है। तो ए की वैल्यू है 3 प्लस रूट 8। ए की वैल्यू है, देखो जहां साइन चेंज होगा ना, मैं सबको ब्रैकेट्स में ही रख रही हूँ, माइनस बी की वैल्यू, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बी की वैल्यू है रूट 8 प्लस रूट 7। बी की वैल्यू है रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस सी की वैल्यू है रूट 7 प्लस रूट 6। रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस डी की वैल्यू है रूट 6 प्लस रूट 5। रूट 6 प्लस रूट 5 और प्लस ई की वैल्यू है हमारी रूट 5 प्लस 2। तो यहाँ प्लस रूट 5 प्लस 2। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे, जिस ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है, जिस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, वहां पे हम साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का रूट 8 माइनस का रूट 7, ये सेम, प्लस का रूट 7 प्लस का रूट 6, यहाँ पे साइन चेंज, माइनस का रूट 6 माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 5 प्लस का रूट 2। ठीक है, अब साइन, अब देखते हैं, रूट 8 से कट गया रूट 8, ठीक है, रूट 7 से कट गया रूट 7, रूट 6 से कट गया रूट 6, रूट 5 से कट गया रूट 5। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया इसका, खाली 3 प्लस, ये रूट 2 नहीं है, खाली 2 है ये। ठीक है, 3 प्लस 2, यानी कि आंसर क्या बच गया, सिर्फ 5। आंसर क्या बच गया, सिर्फ 5। ठीक है, तो है ना इजी। अगर आप साथ साथ कर सकते हो तो साथ साथ कर लो, और नहीं तो क्योंकि आप गड़बड़ करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बहुत लंबा स्टेटमेंट हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस मेथड से इसको करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहते हैं x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x is equal to, if x is equal to root 2, if x is equal to root 2 plus 1 upon root 2 minus 1, root 2 plus 1 upon root 2 minus 1। एक तो ये उन्होंने ये कहा, दूसरा कहा कि y जो है रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 है। y क्या है, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। और फाइंड क्या करना है, फाइंड उन्होंने करने के लिए कहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही फाइंड करने के लिए कहा है, राइट। उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है कि फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एक्स और वाई को थोड़ा इजी कर लेते हैं। ठीक, सोल्यूशन में हमें स्क्वायर लेने से पहले हम सिंपली पहले एक्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप कहोगे कि स्क्वायर ले लेंगे तो नीचे का रैशनलाइज नहीं होगा ना, होल्स का, एक्स का होल स्क्वायर लेंगे तो नीचे का रैशनलाइज नहीं होगा, पंगा पड़ जाएगा। तो हम पहले इसको सिंपली रैशनलाइज करते हैं, एक्स को सिंपली एक्स को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। हम वैल्यू, जब रैशनलाइजेशन हो रही है तो देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बचा रूट 2 प्लस 1, और नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया हमारा x। ऐसे ही हम y को निकाल लेते हैं, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 से। अच्छा, इधर हम रूट 2, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका ये होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम ब्रैकेट है ना। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, विच इज रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया x, ये आ गया y। अब ध्यान से देखना, दोबारा से मैं लिख रही हूँ, x क्या है और y क्या है। x आ गया है रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y आ गया है रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया, x हो गया हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, और y हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 रूट 2।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अब निकाल लेते हैं। 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा? 9, इनका होल स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 4 टू द 8 प्लस 3 टू द 6 टू द 12√2। इसी तरह से इसका 9 2 टू द 4 टू द 8 और माइनस का 3 टू 6 टू 12√2। और इन दोनों में a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a का स्क्वायर और माइनस 2 टू द 4 टू द 8 ये आ गया। ठीक है, इससे कट गया ये, -8 से कट गया +8, 9 9 9 1 2 3 1 2 3, ये प्लस है ना, ये प्लस है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 9 9 9 27 प्लस 8, कितना आ गया आंसर? 35 आ गया आंसर। क्या मुश्किल है इसमें कुछ भी? बताइए। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से, हम जो है ना हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या था। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या था। हमारा क्वेश्चन सिंपली क्या था कि अगर x है √2 + 1 और y है √2 - 1, तो फिर हम उसकी वैल्यू हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की, प्लस एक्स वाई की, राइट। तो इसको ऐसे तरह के क्वेश्चन में डरना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस में डरना नहीं है। ओके, आपने सबसे पहले एक्स को जितना सॉल्व कर सकते हो, एक्स को जितना सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व कर लो। जब एक्स को आपने जितना सॉल्व कर लिया तो आपने देखा एक्स की वैल्यू जो है सिर्फ न्यूमरेटर में रह जाएगी। ओके, एंड फिर आपको क्या किया हमने, इसमें किया क्या हमने, देखो तो आप इसमें नीचे क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 जो हमने किया उसमें दिखा रही हूँ। हमने क्या किया ऐसे क्वेश्चन में, एक्स था ये, वाई था ये, हमने एक्स उठाया, हमने पहले ही स्क्वायर लेना नहीं शुरू कर दिया। फिर तो क्योंकि नीचे होल स्क्वायर करूंगी मैं √2 - 1 का, तो √2 की टर्म रह जाएगी और मुझे नहीं चाहिए कि डिनोमिनेटर में इस उस पे स्टेज पे अभी वो रहे, एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने क्या किया इसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज किया तो सिंपली क्या आ गया हमारे पास, √2 + 1 का होल स्क्वायर। सिंपली क्या आ गया, √2 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ गया √2 + 1 का होल स्क्वायर। बस सिंपली एक्स आ गया ये वैल्यू। इसी तरह से y को रैशनलाइज किया तो y क्या आ गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, स्क्वायर है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब हम x को अब इसको भी और ओपन कर लेंगे। x आया था हमारा √2 + 1 का होल स्क्वायर, इसको हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा कि रूट a + b का क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर तो आ गया 2, b का स्क्वायर यानी कि 1 यानी कि ये, प्लस 2ab, 2 × √2 × 1 2√2। सिमिलरली y a - b का होल स्क्वायर लगाया, a का स्क्वायर यानी कि 2, √2 का स्क्वायर 2, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2ab, तो 2 × √2 × 1 2√2। ये हमारा 2 + 1 3 हो गया, 2√2 2√2 रहा, 2 + 1 3 हो गया, माइनस का 2√2। अब हमें दिख रहा है एक प्लस का 2√2 इधर आ रहा है, माइनस का 2√2 इधर आ रहा है, कहीं ना कहीं टर्म्स कटेंगी। अब हम उस पे आगे जो हमें निकालना है, हमें निकालना है ये x² + y² + xy। तो हमने x की ये वैल्यू पुट की और होल स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर ले लिया, प्लस y की वैल्यू पुट की और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लिया, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक्स वाई है। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर करेंगे जब, तो 2√2 × 2√2, तो क्या हो जाएगा, √2 तो हो गया 2 और ऑलरेडी 2 2 है तो वो क्या आ गया, 8 आ गया। फिर इस फिर अगले में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, एंड फिर इसमें a² - b² की आइडेंटिटी लग गई और हमारे पास क्या आ गया, उसका आंसर 35। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, एंड मैथ्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वी ओनली मेक इट डिफिकल्ट टू कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, टेक केयर, बाय।